यूएफसी में हमजा चिमाएव की फ़ाइट न्यूज़ का अपडेट हम कितने टाइम से कर रहे हैं कि कोई उनकी फ़ाइट का अपडेट आए। फ़ाइट अपडेट तो छोड़ो, हमजा चिमाएव का हमें ये भी नहीं पता है कि वह अगली फ़ाइट कौन सा डिवीज़न में करेंगे। क्या वो वेल्टरवेट डिवीज़न में फ़ाइट करेंगे या वापस मिडिल वेट में जाएंगे। तो यार देखो, जब हमजा चिमाएव नेक्स्ट यूएफसी में आएंगे, अपना कमबैक करेंगे, तो उनके पास लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंटेंडर्स है कि जो कि उनसे फ़ाइट कर सकते हैं। कुछ 4-5 बंदे हैं जो कि टॉप रनर्स है जिसके अगेंस्ट वो फ़ाइट करेंगे। तो ये है, तो वेल्टरवेट डिवीज़न में फ़ाइटर्स हैं और कुछ फ़ाइटर्स मिडिल वेट डिवीज़न में। तो यार वेल्टरवेट में सबसे नंबर 1 कंटेंडर जिनसे उनकी फ़ाइट का सबसे ज़्यादा सेंस बनता है वो है कोल्बी कॉविंगटन। देखो, बर्न्स को उन्होंने ऑलरेडी हरा दिया था जब वो सेकंड रैंक पर थे बर्न्स। तो ऑब्वियसली या तो अब उनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए वेल्टरवेट डिवीज़न में, या तो नंबर 1 कंटेंडर जो कि कोल्बी कॉविंगटन है उसके साथ वो फाइट करे। तो जैसे ही हमज़द की कोई फाइट न्यूज़ नहीं आ रही थी, वैसे ही कोल्बी कॉविंगटन की भी कोई फाइट न्यूज़ नहीं थी पिछले 1 साल से। और ऑलमोस्ट ये वो बंदा बिल्कुल गायब ही हो गया था, उसका कुछ केस हो गया था, फाइट हो गई थी उसकी हॉर्हे मास्विडाल से, तो उसके बाद से उसका कुछ भी अपडेट नहीं था। तो फाइनली कोल्बी कॉविंगटन ने रिप्लाई कर दिया है और एक फर्स्ट जो अपनी तरफ से जो उनका व्यू है और उनका जो ओपिनियन है इसके बारे में, इस फाइट के बारे में अगेंस्ट हमजा चिमाएव, वो दिया है। तो देखो, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जिस कोल्बी कॉविंगटन ने पहले कभी ट्रोल नहीं करा हमजा चिमाएव को। तो बेसिकली कोल्बी कॉविंगटन ने अभी यही बोला है कि हमजा चिमाएव के पास कोई गैस नहीं है। गैस का मतलब यहाँ पर है कि स्टैमिना नहीं है, जिसके कारण वो ईजिली हरा देंगे हमजा चिमाएव को। ऐसा कोल्बी कॉविंगटन ने ट्वीट करके एक जगह पे बोला। तो यार तुम्हें देखो, एक चीज़ बता देता हूँ कि कोल्बी कॉविंगटन और हमजा चिमाएव की राइवलरी थोड़े टाइम से ही चल रही है। जब भी कोल्बी कॉविंगटन को पूछा जाता है इंटरनेट इंटरव्यूज़ वगैरह में या कहीं पे भी, तो कोल्बी कॉविंगटन का हमेशा से यही कहना है कि वो हमजा चिमाएव को उतना लेवल वाला अपोनेंट नहीं समझते। क्योंकि देखो, यूएफसी का जो टॉप का डिवीजन होता है वो अलग लेवल का था और उस समय तक हमजा अपनी किसी से भी फाइट नहीं करा था। तो बेसिकली कोल्बी का यही कहना था कि वो कोई हाई लेवल फाइटर नहीं है। और वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि कोल्बी कॉविंगटन ये कहना चाहती है कि हमजा चिमाएव एक क्विटर है। और पहले के टाइम पे कोल्बी कॉविंगटन ने हमजा चिमाएव को क्विटर वगैरह भी बोल दिया था। क्योंकि देखो यार, एक टाइम ऐसा था जब कोविड हो गया था हमजा चिमाएव को। आप सबको इसके बारे में नहीं पता होगा अगर आप इसका डीपली फॉलो नहीं करते हो। तो जब कोविड हो गया था हमजा चिमाएव को, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। तो जिसके लेके कोल्बी कॉविंगटन हमजा चिमाएव को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं उसी बात पर। और अब जब हमजा चिमाएव ने बर्न्स को हरा दिया और एक वो लेजिटिमेट कंटेंडर बन गए, तो अब कोल्बी कॉविंगटन के पास ज़्यादा कोई चांसेस है नहीं कि वो इस फाइट को अवॉइड कर सकते हैं और अब उनको उनके साथ फाइट करनी होगी। और यार देखो, फाइट की यहाँ पर बात करें तो देखो, मेरे हिसाब से मैं अपना कभी भी फेवरेट फाइटर को ये इमोशनली फाइट्स को जज नहीं करता हूँ। मैं किसी भी फाइटर को उसके फैक्ट और उसके स्किल बेस पे ही जज करता हूँ यूजुअली। और मुझे ये तो पता है कि देखो, कोल्बी कॉविंगटन ट्रैश टॉक करता होगा, ये करता होगा, उस सबको एक साइड हटाते हैं। और लेकिन जो ऑक्टागन में उसकी परफॉर्मेंस है वो एकदम लेजिटिमेट परफॉर्मेंस है। वो सिर्फ एक बार एक सबमिशन विक्ट्री से सबमिशन लॉस लिया है उसने, और बाकी दोनों बार वो कमारू उस्मान से आ रहा है। उसके अलावा वो किसी ने भी उसको हराया नहीं है। और कमारू उस्मान के साथ भी उसने बहुत क्लोज फाइट्स करी हैं। और हमजा चिमाएव की भी जो बर्न्स के साथ फाइट थी वो भी बहुत क्लोज थी। तो ये सारा माना जा सकता है भाई, कोल्बी कॉविंगटन एक रियल थ्रेट है वेल्टरवेट डिवीजन में। और इसी के कारण उसके पास नंबर 1 जो कंटेंडर का स्पॉट है वो भी कोल्बी कॉविंगटन के कारण। और कमारू उस्मान का भी ये कहना है कि भाई कोल्बी कॉविंगटन की जो रेसलिंग है वो एक रियल रेसलिंग है। देखो, कोल्बी कॉविंगटन भले दागिस्तान रशिया वगैरह से नहीं है, लेकिन अमेरिकन रेसलिंग को उसने मास्टर कर रखा है। और अगर तुम लोग ये भी जान लोगे कि हाँ भाई, कोल्बी कॉविंगटन की रेसलिंग बहुत तगड़ी है, वो रेसलिंग तगड़ा कर सकता है, लेकिन जो उसका मेन वेपन है जो उसके पास वो है उसका स्टैमिना। बहुत लोगों को लगता है कि कोल्बी कॉविंगटन रेसलिंग से अपने फाइटर्स को या अपोनेंट्स को हराता है। ऐसा नहीं है, वो अपना स्टैमिना यूज़ करता है। वो कॉन्स्टेंटली बंदों के फेस पे रहता है, उनको अटैक करते रहता है, एक भी सेकंड आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। जिसके कारण अगर आप 5 राउंड्स की फाइट करोगे उसके साथ, तो उसके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज आता रहता है स्टार्टिंग में। और हमजा चिमाएव के बारे में भी उसका इसलिए यही कहना है कि उसके पास कोई गैस नहीं है, उसके पास स्टामिना नहीं है। तो देखो, हमने हमजा चिमाएव को बहुत लंबी फाइट्स में नहीं देखा। 3 राउंड की फाइट में हमने देखा था बर्न्स के अगेंस्ट, जो कि उसमें वो काफ़ी टायर्ड लग रहे थे। और हमजा चिमाएव एक बहुत बल्की बंदा है, उसका वेट यहाँ पे डिसएडवांटेज में आता है। देखो, जितना आप मसल कैरी करोगे उतना ज़्यादा आप थकोगे, उतना जल्दी आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप ज़्यादा टाइम तक उसको नहीं रख सकते हो। तो यार देखो, होता क्या है, यूजुअली फाइटर्स जो 5 राउंड्स का फाइट ज़्यादा नहीं करते हैं और जो डोमिनेट करते हैं, अर्ली नॉकआउट्स वगैरह निकालते हैं, हमजा चिमाएव जैसे, उनके साथ एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि उनको 5 राउंड का एक्सपीरियंस कम हो जाता है। भले आप मैट्स पे ट्रेनिंग कर रहे हो 5-5, 10-10 राउंड की, लेकिन एक्चुअल फाइट में रहने का जो एक्सपीरियंस होता है और एडवर्सिटी झेलने का एक्सपीरियंस होता है, ये कम हो जाता है फाइटर का। तो जिसके कारण अगर अचानक से कोई 5 राउंडर आ जाता है फाइट का, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और सेम हमजा चिमाएव के साथ भी यही है, उनका कार्डियो इशू तो डेफिनेटली है। देखो,
तुम हमजा चिमाएव के बहुत बड़े फ़ैन होगे, वो बहुत तगड़ा फाइटर है, नो डाउट एकदम ही है, लेकिन कार्डियो इश्यूज़ है क्योंकि देखो केविन हॉलैंड के अगेंस्ट भी उसने सारी पावर यूज़ कर दी थी पहले उसमें, और वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। इनफैक्ट कमेंट्री टीम ने भी ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि हाँ वहाँ पर उसने सारा गैस एक ही बार में यूज़ कर लिया था। केविन हॉलैंड की फाइट तो चलो जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन बर्न्स के साथ भी उसने यही करा, उसने सारा पावर फर्स्ट राउंड में निकाल दिया। उसको लगा कि बर्न्स नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन नॉकआउट नहीं हुआ, और सेकेंड राउंड में बर्न्स ने फिर डोमिनेट करा। हालांकि वो विक्ट्री निकाल ली, लेकिन जो कार्डियो का इशू था वो हमजा चिमाएव का थोड़ा सा एक्सपोज हुआ था। कोल्बी कॉविंगटन अपने कैरियर में इतने सारे 5 राउंड के फाइट कर चुका है, उसके पास स्टैमिना का लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यूएफसी में वन ऑफ द मोस्ट जिसके पास स्टैमिना रहता है फाइटर्स के पास, उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो यार वो ऑब्वियसली थकता नहीं है, चाहे वो फाइट में एडवर्सिटी भी झेल रहा हो, उसके पास स्टैमिना तो है उस बंदे पे, ये तो एक्सेप्ट हमें चीज़ करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन कर सकती हैं कि उनके फाइट में, हालांकि हमजा चिमाएव उसको आउट पावर कर सकता है, आउट स्ट्राइक कर सकता है, इनफैक्ट एक टाइम तक आउट रेसल भी कर दे, लेकिन उसको जो गैस और उसका जो स्टैमिना है उसको पीछे नहीं कर सकता कोई भी फाइटर अभी के हिसाब से, मुझे अभी भी यही लगता है। तो यार यूएफसी इस टाइम पर हमजा चिमाएव का कमबैक के लिए शायद से कोल्बी कॉविंगटन और हमजा चिमाएव का ये मैचअप करा सकती है। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग मैचअप भी है हम एज अ फाइट फैंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि भाई देखने में भी लगेगा कि दो रेसलर्स जब भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा, किसकी रेसलिंग सुपीरियर बन के निकलेगी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और अगर स्ट्राइकिंग का तुम्हें जानना है कि दो खतरनाक स्ट्राइकर्स जब भिड़ेंगे तो क्या होगा, और एक ल्यूक्रेटिव मैचअप जो यूएफसी ऑलरेडी बनाना चाह रही है वो है जमाल हिल और एलेक्स पेरेरा का, तो वो वीडियो अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो तुम यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। और अगर तुम्हें यूएफसी की वीडियोस ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपना कोई ओपिनियन हो या कोई एडवाइस हो मेरे लिए प्लीज़ नीचे कमेंट में मेरे साथ शेयर करना, वहाँ पर हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।